जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो है झारखंड पुलिस में लगभग 13,000 पदों में वैकेंसी आनी है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, SISF, इसके बाद झारखंड जिला बल की वैकेंसी आ सकती है, आईआरबी की वैकेंसी आ सकती है, जैप की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में पुलिस के पदों पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में जो कैंडिडेट जो नए अभी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, झारखंड पुलिस के, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। और जो पुराने मेरे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनके मन में भी बहुत सारे कुछ डाउट है। ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट करके हमसे पूछा। तो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर दोस्तों जो डाउट्स आप लोग के, इन सब चीजों के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन हर एक दोस्तों आपके डाउट्स का दोस्तों यहाँ पे हमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों कि अब यहाँ पे जब भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकलेगी, आपके छोटी से छोटी दोस्तों डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस बार। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, जो भी डाउट्स रहेंगी हर एक डाउट्स को दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में सीधे दोस्तों मेरा आईडी को वहाँ पे फॉलो करके आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा। मैं जैसे फ्री होता हूँ दोस्तों वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या आपके लिए सही चीज़ है। ठीक है, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ पे कमेंट में आपको दोस्तों वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे मुझे आप लोग फॉलो करके वहाँ पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों ऐसे तो मैं अगर आप लोग की ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर बहुत देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसको लेकर दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिक्कतें ये भी आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं 60-40 का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसको लेकर दोस्तों एक तो मैं खुद एक सरकारी पद पे हूँ। ठीक है, और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे विरोध करूँ 60-40 का, तो दोस्तों मेरी जो नौकरी है वो चली जाएगी। ठीक है, साफ तौर पे दोस्तों सच्चाई यही है कि मैं अगर चाहूंगा भी तो दोस्तों विरोध नहीं कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि मैं खुद सरकारी पद पे हूँ और वही सरकार दोस्तों मुझे पेमेंट दे रही है। ठीक है, और ऐसे में अगर मैं विरोध करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों मेरी नौकरी नहीं बचने वाली, जिसके कारण दोस्तों मैं आप लोग का, देखिए जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद से ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आप लोग झारखंड के स्थायी निवासी है, तो आप लोग जो 60-40 का अभी जो नियोजन नीति सरकार ने लाया है, तो इसको लेकर आप लोग भली बात समझ रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, और क्या आपके लिए हित में, आपके हित में क्या किस प्रकार से नियोजन नीति को बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर दोस्तों यहाँ पे सरकार दोस्तों 90-10 वाला यहाँ पे नियोजन नीति लाता फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। परंतु अगर सरकार नहीं झुकती है और अगर दोस्तों वैकेंसी ऐसे में निकाल देती है और उसी वैकेंसी पे दोस्तों उसी नियोजन नीति पे अगर वो लोग अड़े रहते हैं, फिर तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग किस स्ट्रेटेजी के साथ दोस्तों काम करें कि दोस्तों हमें जो है दोनों तरफ से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आप लोग विरोध अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किस प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, किस प्रकार से अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिएगा, इसी को लेकर दोस्तों बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो झारखंड पुलिस की 13,000 की वैकेंसी है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 13,000 की वैकेंसी है ये तो आप सबको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बंटने वाली है। ठीक है, जो पुलिस के पद हैं अलग अलग, जैसे कि आईआरबी, जिला बल, SISF, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जैप या फिर जेएमपी की, तो यहाँ पे ये डिवाइड होने वाली है। ठीक है, और ये देखने वाली चीज होगी कि सरकार ने जो 13,000 पदों पर कहा है कि वैकेंसी निकालेंगे, अगर सरकार इतने पदों पर वैकेंसी निकालती है या फिर नहीं निकालती, ये एक देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे 13,000 की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ये तो रह गई दोस्तों वैकेंसी की बात। यहाँ पे कुछ लड़के कमेंट करके क्या पूछ रहे थे कि सर हमें क्या रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्या सर हम पढ़ाई हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या सर ये जो 40-60 वाला मैटर है जिसके कारण दोस्तों ये वैकेंसियां निकलेंगी तो क्या फिर से रद्द हो जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर कि ये जो 60-40 वाला मैटर चल रहा है तो इसमें अगर वैकेंसी निकलती है, अगर रद्द हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या करना है आपको। ठीक है, आप अगर विरोध में शामिल हो रहे हैं डेफिनेटली होइए, ये आपका हक है, आपको होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस अपने आप पे भी देना है कि आपको अगर मान के चलिए सरकार नहीं झुकती है तो फिर ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने रणनीति के हिसाब से काम करना है। आप मान के चलिए कि अगर अपना रनिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सरकार यहाँ पे क्या चाह रही है कि 2024 में विधानसभा इलेक्शन है, इससे पहले किसी भी हाल में वैकेंसी निकाल के ज्वाइनिंग करा दे, और ऐसे में कोई भी वैकेंसी अगर निकलेगी तो वक्त ना के बराबर आपको मिलने वाला है। 100% दोस्तों मान के चलिए कि इस बार अगर वैकेंसी निकलती है और सरकार नहीं झुकती है तो आपके पास वक्त
बहुत ज्यादा कम है। मतलब मान के चलिए, और एक तो वक्त कम रहेगा और दूसरी चीज कंपटीशन लेवल ज्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मैट्रिक यहाँ पे झारखंड से होना कंपलसरी अगर सरकार ने कर दिया है, तो यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। देखिए, जब अगर आईआरबी की वैकेंसी निकलती है तो आईआरबी की वैकेंसी में क्या होता है कि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। परंतु अगर जिला बल की वैकेंसी निकलती है तो जिला बल में क्या होगा कि कंपटीशन लेवल टफ तो वहां पे रहती है जिला बल में भी, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से आईआरबी में जिस प्रकार से कटअप जाता है हाई, उस प्रकार से नहीं जाएगा, ठीक है। जिला बल की कटअप और आईआरबी की कटअप में दोस्तों अंतर इसी में आपको देखने को मिलेगा कि आईआरबी की कटअप हाई जाती है और जिला बल की जो कटअप होती है वो लो जाती है, ठीक है, क्योंकि आईआरबी सेंट्रल लेवल की हो जाती है जिसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आसानी के साथ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिला बल की वैकेंसी होती है उसमें क्या होती है कि सिर्फ अपने स्टेट के जो कैंडिडेट है, अपने जिले के कैंडिडेट वहां पे फाइट करने वाले हैं आपके साथ, तो कंपटीशन लेवल दोनों में अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। ये चीज आप लोग को सोचना चाहिए। ऊपर से बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सर हम लोग रनिंग की प्रैक्टिस करें या कि ना करें, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों खुद से सोचिए कि अगर वैकेंसी निकलती है तो इस बार सरकार का पहला मकसद क्या है कि सबसे पहले फिजिकल लेना। और फिजिकल दोस्तों ऐसा नहीं कि दोस्तों के 2-4 किलोमीटर की रनिंग है, 10 किलोमीटर की रनिंग है, जिसके लिए दोस्तों आपको प्रिपरेशन पहले से करना होगा। अगर आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो अचानक से दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोग 10 किलोमीटर तुरंत से वहां पे जाइएगा तो आप लोग क्वालिफाई हो जाइएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की रनिंग है जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर चीज है तो वो है आपका स्टेमिना बनाना। देखिए, स्टेमिना अगर सही से आपने स्टेमिना बना लिया तो आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग को आसानी के साथ पास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो लड़कियां इस वीडियो को अगर देख रही है तो लड़कियों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वही बहुत सारे कैंडिडेट, क्या लड़कियां की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो लड़कियां पास नहीं कर पाती है रनिंग को। इसलिए मैं लड़कियों से विनती करूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो रनिंग पे जाइए आप लोग, क्योंकि रनिंग पे नहीं जाने के कारण 2015 की वैकेंसी की अगर बात करूं तो लड़कियों के पद दोस्तों इतने ज्यादा खाली रह गए थे कि मैं कह नहीं सकता। जेएमपी में बहुत सारी लड़कियां वहां पे क्वालिफाई नहीं हो पाई थी रनिंग में, और झारखंड पुलिस में भी जिला मलबे में बहुत सारे सेट जो थे उस टाइम पेंडिंग रह गए थे लड़कियों के, तो लड़कियों के सेट हमेशा खाली चल जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? मेन चीज है दोस्तों प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज रनिंग पे जाना शुरू कर दीजिए, तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं इस वैकेंसी की। और कोई लड़का अगर ये सोच रहा है कि वैकेंसी निकलेगी तब हम अपना तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों ये मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो लड़का पास नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं होने वाले हैं दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फैक्टर है। देखिए, सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये जानते थे कि झारखंड में वैकेंसी आएगी, तो बहुत सारे लड़के बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग को पता होगा कि झारखंड में बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लड़के बहुत दिनों से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखा है, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों वो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। रनिंग में दोस्तों वो सारे कैंडिडेट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो लगातार सेंट्रल वैकेंसियों की तैयारी करते हैं, ठीक है, और स्टेट लेवल की भी तैयारी करते हैं। सेंट्रल लेवल में तो दोस्तों 10 किलोमीटर की रनिंग कोई होती नहीं है, परंतु जो लोग जीडी की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की, वो लोग को डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा फिजिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं तो कंटिन्यू अब करना शुरू कर दिए, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इस बार की वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना तो आपको यहाँ पे फिजिकल में टाइम मिलने वाला है, ना मेडिकल के लिए और ना ही एग्जाम के लिए। तीनों चीजों में इस बार दोस्तों आपके पास वक्त नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपनी कंटिन्यू कर दीजिए, जो भी तैयारी है सारी तैयारियों में कंटिन्यू हो जाइए। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल में तो आप लोग पास हो जाइएगा अगर आप लोग अपने अपना स्टेमिना बना लिया, अपनी रनिंग को दोस्तों कंटिन्यू कर लिया तो, ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फिजिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और वो तो बनाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दूसरा जो पॉइंट है वो दोस्तों एग्जाम का आप लोग किस प्रकार से आप फेस करने वाले हैं। देखिए, इतना दिन का दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने दो बार दोस्तों झारखंड पुलिस में क्वालिफाई किया है, ठीक है। 2015 वाला भी दोस्तों जिला बल में भी क्वालिफाई किया था, परंतु वहां पे दोस्तों मेरिट में जाके बाहर हुआ था, लेकिन उसमें दोस्तों बहुत सारा मैटर था, ठीक है। उसके ऊपर किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि क्यों मेरा मेरिट नहीं बना था, जबकि मेरिट से दोस्तों 30 नंबर मिला जाता था 2015 वाला में, ठीक है। और आर्मी की वैकेंसी दोस्तों
दोस्तों जस्ट उसके दोस्तों 1 ईयर या फिर 6 मंथ के बाद दोस्तों आरआरबी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें दोस्तों मैंने क्वालिफाई होकर दोस्तों आज जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने किस प्रकार से तैयारी किया, ठीक है, मैं दोस्तों सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, मैं कभी भटका नहीं, ठीक है, अपने लक्ष्य से सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग घर में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आप लोग काम में जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, परंतु अपने टारगेट को कभी नहीं भूलना कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि आपको अपने टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप अपनी नौकरी को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि अपने पास 1 या 2 बुक रखते हैं, सोचते हैं कि इसी से दोस्तों हम लोग पढ़ के और तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ऐसा कभी मत सोचिए, आपको इन्वेस्ट करना है किसके ऊपर, किताबों के ऊपर। आप लोग दोस्तों आज अगर किताबों के ऊपर दोस्तों इन्वेस्ट करिएगा ना, इसका बेनिफिट आपको दोस्तों आने वाले वक्त में दिखेगा, क्योंकि आपके पास दोस्तों जो भी सिलेबस रहता है वो सारी किताबें आपके पास रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ झारखंड जी की एक बुक ले लिए हैं, एक पतला सा या फिर कोई भी, तो उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक तो कम से कम 2-3 बुक रखिए अपने पास झारखंड जीके का। फिर मैथ में दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, आर.एस. अग्रवाल यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल सिर्फ पढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड पुलिस, क्योंकि इसमें ज्यादा मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। हाँ जीके का, जीके के लिए बहुत सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए, 2-3 बुक्स होने चाहिए जीके के लिए, अदर जीके के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के भी आपके पास अलग अलग तरह के बुक्स होने चाहिए। तो जरूरी है दोस्तों बुक्स के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करिए। बुक्स आपके पास रहेगा ही नहीं तो फिर आप लोग नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, फिर एग्जाम कैसे पास करिएगा। इसलिए बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि सिर्फ 2-3 बुक रखते हैं और फिर एग्जाम जैसे पार हो जाता है, अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन आया। तो यार हार्ड क्वेश्चन का बात नहीं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि हमको किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें जो है क्वालिफाई होना है और अपनी मेरिट में अपना नाम देखना है, ठीक है, किसी भी हालत में मेरिट में अपना नाम देखना है। तो इसलिए किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, तभी दोस्तों आप एक सफल दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट बन पाइएगा और नौकरी दोस्तों ले पाइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा जिस पॉइंट के ऊपर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के अभी से घबराना शुरू कर दिया है मेडिकल को लेकर, ठीक है। कोई बोल रहा है कि सर मेरा टैटू है, कोई बोल रहा है मेरा फ्लैट फुट है, कोई बोल रहा है मेरा नौकरी है, तो क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपना फिजिकल क्वालिफाई आपको करना है, उसके बाद आपकी मेडिकल है, ठीक है। हाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, 2015 में जब मैं रनिंग किया था तो उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, जैसे ही हम लोग की रनिंग कंप्लीट हुई थी, हाइट चेस्ट की नपाई हो गई थी रनिंग के बाद, तो उसके बाद मेडिकल हो गया था, ठीक है। उसी ग्राउंड में उसी समय मेडिकल हो गया था, ठीक है। अभी दोस्तों जो प्रोसेस सरकार ला रही है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी दोस्तों आप लोग का जिस जगह पे रनिंग कंप्लीट होगा उसी जगह पे दोस्तों आपका उसी दिन मेडिकल भी हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों 2015 की ही रणनीति को सरकार यहाँ पे लाना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 100% श्योर हूँ, मुझे लगता है कि रनिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद तुरंत आपकी मेडिकल होगी। तो मेडिकल के लिए दोस्तों आपको घबराना है, क्योंकि ज्यादा चीजें आपके हाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आरबी में ऐसे बहुत सारे लड़के आए हैं जो दोस्तों अगर देखिएगा तो उस प्रकार से फिट नहीं है, ठीक है, लेकिन आए हुए हैं, ठीक है। ये दोस्तों वहां पे जो डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्टर आपका जो मेडिकल ले रहा है वो किस प्रकार से वहां पे आपका चेकअप करता है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत तरह के प्रॉब्लम है, इसके बावजूद दोस्तों नौकरी में आया। तो ये सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो अपने जो काम है, जो आपका काम बनता है वो काम करिए, ठीक है। मेडिकल की टेंशन मत लीजिए अभी। जब आप अगर प्रॉब्लम है अगर वो सुधर रही है तो सुधार लीजिए, वरना दोस्तों अगर नहीं सुधर रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि झारखंड पुलिस की जो मेडिकल होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो चीज अगर मान लीजिए टैटू है, अगर वो हट सकती है तो हटा लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का नौकरी है, अगर वो चीज अगर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है जिसके थ्रू दोस्तों बहुत कोई ने बताया कि किस प्रकार से वो सुधर सकती है, ठीक है, तकिया लगाने के लिए कहा जाता है। तो अगर उस प्रकार से अगर सुधर रही है तो सुधार लीजिए, ठीक है। जो जो चीजें प्रॉब्लम है मेडिकल में अगर लगती है आपको इस प्रकार से दिक्कतें आ सकती है, और छोटी मोटी दिक्कतें है तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल में, ठीक है, तो वो सब के लिए अगर सुधर रही है तो सुधार लीजिए, वरना अभी से ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब होगा तब वो देखा जाएगा। सबसे पहले फिजिकल की तैयारी करिए और उसके बाद जब मेडिकल होगा अगर सुधर रही चीजें तो सुधार लीजिए, अगर नहीं सुधरती है तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है। अपने काम पे फोकस करिए सिर्फ, ठीक है। चलिए।